2015 खत्म होने को है। 2016 हमारे जीवन में नए संदेशे, नए रास्ते, नई उम्मीदें लेके आ रहा है। हम ज्योतिष के आईने में हर बार नए वर्ष को देखते हैं। हमारा मानना है कि नव वर्ष आपका बहुत मंगलमय हो। ग्रह स्थितियाँ भी बता रही हैं कि आप में बहुत सुधार आएगा। लेकिन दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। इस बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने यूट्यूब के माध्यम से एक सीरियल शुरू मैं करना चाह रहा हूँ इस बार से, कि हर बार एक नई टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँ। आज किसी तरह की समस्या के लिए आप तरह तरह के ज्योतिषियों के पास जाते हैं, महंगे महंगे पुखराज, पन्ना, नीलम ये सब पहनते हैं, तो क्या इनसे फायदा होता है? लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे भी उपाय दिए गए हैं जिनको हम बहुत कम पैसे में या बिना खर्च किए बहुत छोटे छोटे उपाय करके भी हम ग्रहों से लाभ ले सकते हैं। जैसे मैं आज आपको एक ऐसी समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिस पर सभी लोग, लगभग 80% लोग परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं मानते हैं, हमारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। ऐसी समस्याएं लोग लेके मेरे पास भी आते हैं, और आपके साथ भी ऐसी समस्याएं जब आती हैं तो आप भी विभिन्न ज्योतिषियों के पास उनकी कुंडलियां लेके जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीजन यह है कि बच्चों की पत्रिकाओं में मुख्य रूप से बुध और चंद्रमा की स्थिति जब कमजोर होती है तो बच्चों की चंचलता को वो बढ़ा देती है, और जिससे क्या होता है, बच्चे अस्थिर हो जाते हैं, चंचल ज़्यादा हो जाते हैं और माता पिता की बात नहीं मानते और पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं होता है। जिससे नतीजा क्या होता है, माता पिता भी परेशान होते हैं और बच्चों को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। बट इसके लिए क्या करें हम? इसके लिए दोस्तों, हमने अपने जीवन में ज्योतिष के प्रैक्टिस के दौरान हमने कुछ ऐसे रिसर्च किए और लोगों पर मैंने इन फार्मूलों को अपनाया, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। मैं चाहता हूँ इन उपायों को आप भी अपने बच्चों पर अपने जीवन में अपनाएं और हमें बताएं कि आपको रिजल्ट कैसा मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि आप अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाएं, अपने बच्चे के लिए आप अपना समय निकालें और बच्चों की छोटी छोटी इच्छाओं का भी आप ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि अपने कामकाज में आप इतने मशगूल हो जाएं कि बच्चों पे आप ध्यान नहीं दे सकें। आप बच्चों पे ध्यान दें, बच्चों को अपना दोस्त बनाएं, ताकि हर बच्चा आपसे कुछ खुलकर बोल सके। दूसरी बात कि आप बच्चों को ये बोलें कि आप वो डेली का एक रूटीन डायरी बनाएं। उस रूटीन डायरी में वो हर चीज़ को लिखे। खेलने का समय एक निर्धारित करे, पढ़ने का समय निर्धारित करे, खाने का समय निर्धारित करे, घूमने का समय निर्धारित करे। हर वो एक चीज़ जो उसके जीवन का अंग है, हर चीज़ का एक समय निर्धारित करे, और शाम को सोते वक्त आप उसके साथ बैठें और देखें उसने कौन सा काम समय पे किया है। हो सकता है पहला दिन वो 90% काम समय पर नहीं कर पाया होगा, फिर वहाँ पर उसको दूसरे दिन का फिर से रूटीन तैयार करने बोले और बच्चे को समझाएं कि उस रूटीन पे वो अमल करे। दूसरे दिन फिर आप शाम को सोते वक्त उस बच्चे के रूटीन पे चेक करें। दूसरे दिन आप देखेंगे कि वो गलती कम होके 85% हो गई है। इसलिए इस तरह इस रूटीन को जब आप जारी रखेंगे और डेली रूटीन जब बच्चा लिखेगा और उस पर अमल करने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे आप देखेंगे कि महीने भर में बच्चे में काफ़ी सुधार आ गया है। वो एक नियमित रूटीन के तहत अपना काम करने लगा है। और ये नियम भी है कि जब हम डिसिप्लिन में, एक अनुशासन के तहत एक समयबद्ध तरीके से कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। आप बच्चों पर इस प्रयोग को अपना के देखें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। साथ ही में एक ज्योतिष का एक छोटा सा उपाय भी आपको बता देता हूँ। हर पूनम की रात को शाम को 6 बजे जब चंद्रमा का उदय होता है, आप दूध से बने हुए कोई खीर या कोई भी आइटम बना लें और उसको चंद्रमा की रोशनी में 3-4 घंटे के लिए अपनी छत पे छोड़ दें, और 3-4 घंटे के बाद उस खीर को, दूध के बने हुए किसी भी वस्तु को आप बच्चों को खाने के लिए दें। खुद भी खाएं, लेकिन ध्यान रखें उसको रात में ही खा लेना है। और ये प्रयोग अगर आप 2-3 पूनम लगातार करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों में काफ़ी सुधार आ रहा है। इवन उसके स्वास्थ्य में, उसकी मानसिकता में, उसकी चंचलता में, हर चीज़ में आपको सुधार दिखेगा। साथ ही साथ अगर आप भी इसका प्रयोग करते हैं तो आपको भी अपनी मानसिक स्थिति में सुदृढ़ता दिखेगी। आपके जो है, आप बी पॉजिटिव रहेंगे। आप इस प्रयोग को करें। हालांकि इस प्रयोग को हर पूनम को आप करते रहें, लेकिन मेरा ये मानना है कि 2-3 पूनम अगर ये प्रयोग करते हैं
तो आप काफ़ी सफल रहेंगे। और दोस्तों, एक और भी मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, एक आपके लिए मैं एक प्रयोग शुरू कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी समस्या है तो एक प्रश्न का जवाब मैं आपको अगले एपिसोड में फ्री दूंगा। ये कुल 10 लोगों का मैं जवाब दूंगा। आप अपने प्रश्न astrodunia@gmail.com पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान के साथ हमें भेज दें। अगले एपिसोड में हम आपको इस प्रश्न का जवाब देंगे और अगला एपिसोड ठीक आज से एक सप्ताह बाद अगले मंगलवार को हम लेके आएंगे।